साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हमारे साथ मास्टर सुरेंद्र अधिकांश जी हैं, जो ग्राम खेड़ा पिलखवा के अंदर हैं, जो परम पूज्य बाबा साहब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब, काशीराम और माननीय बहन जी के प्रचार में पूरा परिवार लगा हुआ है इनका, तो इनके लिए साधुवाद है। और हम कुछ अहम मुद्दों पर मास्टर जी से बातचीत करेंगे। मास्टर जी, सम्मान एक अधिकार में स्वागत है आपका। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बोलो मास्टर जी। हमारा कुछ क्वेश्चन है, जो महापुरुष हमारे हैं उनकी विचारधारा क्यों नहीं बढ़ पा रही है, या युवा वर्ग जो है वो क्यों फॉलो नहीं कर रहा साहब काशीराम को, माननीय बहन जी को, या परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। देखिए, जो आप अपने महापुरुषों के बारे में बात कर रहे हैं, बहुजनों के महापुरुषों के बारे में बात कर रहे हैं। बहुजनों के महापुरुषों को लोगों तक जाने में उतना कार्य नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। यदि हम बात करें महामना ज्योतिबा फूले जी की, ज्योतिबा फूले जी का जो जीवन संघर्ष रहा है वो बहुत ही कष्टदायी रहा। उन्होंने अपने जीवन में अपने गृह त्याग कर दिया, और गृह त्याग करने के साथ साथ उन्होंने समाज के लिए जो एक बड़ा कार्य किया, वो सबसे बड़ा कार्य है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा का अभाव जब ज्योतिबा फूले इस भारत भूमि पर पैदा हुए, यहाँ पर शिक्षा नग्न थी, अर्थात शिक्षा केवल जो अपने आप को स्वर्ण का कहने वाले लोग थे, केवल उन लोगों तक शिक्षा थी। लेकिन फूले साहब का जैसे अपमान हुआ, उन्होंने अपमान को सहन किया। उस अपमान के बदले में उन्होंने एक विचार किया कि जब मेरे जैसे व्यक्ति के साथ, मैं एक परिवार से संपन्न व्यक्ति हूँ, मैं एक अच्छे परिवार से हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ, लेकिन जब मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो फिर जो मेरे अशिक्षित समाज है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अनपढ़ है, फिर उसके साथ कैसा होता होगा। तो फूले साहब ने इस बात पर विचार करके उन्होंने ये संकल्प लिया कि अब मैं अपना पूरा जीवन भारत को बौद्ध में बनाने का काम करूँगा, भारत को शिक्षित बनाने का काम करूँगा। और शिक्षित बनाने के लिए फूले साहब ने अपनी गृह स्वामिनी, अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले जो अशिक्षित थीं, फूले साहब ने उनको पहले शिक्षित किया, उन्हें पढ़ाया, और पढ़ा करके फिर उन्होंने उनको बताया कि अब आपको इस समाज की महिलाओं, बहन बेटियों को शिक्षित करने का काम करना है। इसके लिए माता सावित्रीबाई फूले ने उनका पूर्ण रूप से सहयोग किया, क्योंकि कहते हैं कि एक सफल पुरुष को सफल बनने में उसके पत्नी का, उसके जीवन साथी का बहुत बड़ा सहयोग होता है। उसमें माता सावित्रीबाई फूले ने पूरे तरीके से अपना भूमिका निभाई, और उस भूमिका में माता सावित्रीबाई फूले को समय समय पर अपमानित किया जाता रहा, लेकिन उस अपमान के बावजूद भी माता सावित्रीबाई फूले ने महामना ज्योतिबा फूले का पूरा सहयोग करा। गांव गलियों में जाकर के पढ़ाने का काम किया। जब माता सावित्रीबाई फूले पढ़ाने के लिए जाती थीं, लड़कियों को, महिलाओं को पढ़ाने के लिए जाती थी, तो उनके ऊपर अमानवीय, यानी कि उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था, और भिन्न भिन्न प्रकार से उन्हें गालियां दे करके अपमानित किया जाता था। लेकिन उन्होंने इस बात की चिंता ना करते हुए वो अपने कार्य को आगे बढ़ाती रहीं। हालांकि एक बार उन्हें बहुत दुख हुआ कि एक बार जब वे स्कूल जा रही थी, तो उनके ऊपर जिस प्रकार से मल फेंका गया, और पूरे कपड़े उनके, पूरी साड़ी बिल्कुल गंदी हो गई थी, और इस बात से वे बड़ी विचलित हो गई, और उन्हें इस बात को लेकर के अपने आप में लगा कि मैं जो कार्य कर रही हूँ, ये कार्य मेरे बस की नहीं है। जो वो अपने घर लौटी, और लौट करके अपने घर पर एक बिल्कुल चुपचाप बैठ गई कोने में, और इस बात पर लेकर के बड़ी परेशान रोती बिलखती रहीं कि आखिर मैं इससे ज़्यादा और क्या कर सकती हूँ। जब फूले साहब घर पहुँचते हैं, फूले साहब के घर पहुँचने पर वो और ज़्यादा बिलखती हैं, रोती हैं, कहती हैं कि साहब, ये काम जो आपने मुझे सौंपा है, ये काम मैं नहीं कर पाऊँगी। इस तरीके से मेरे साथ मानवीय व्यवहार होता है, मेरे ऊपर गोबर फेंका जाता है, कीचड़ फेंका जाता है। तो फूले साहब ने माता सावित्रीबाई फूले को अपने सीने से लगा करके उन्हें सांत्वना दी कि आप यदि इस तरीके से विचलित हो जाएंगे, तो फिर इस समाज का भला कौन करेगा।
आप चिंता ना करें, जब आप घर से बाहर जाएं तो आप अपने थैले में एक दूसरी साड़ी लेकर के जाएं, और स्कूल में जा कर के अगर कोई रास्ते में आपके साथ ऐसा गंदगी फेंक देता है तो स्कूल में जा कर के आप दूसरी साड़ी पहन लिया करो। लेकिन आपको ये कार्य करना ही है, क्योंकि अगर आज आप नहीं कर पाई तो इस समाज की महिलाओं को कभी भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा। क्योंकि पढ़ने लिखने का अधिकार इसलिए नहीं, क्योंकि इस देश में चाहे कोई किसी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब की महिला थी, किसी भी महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और फूले साहब यही चाहते थे कि इस देश में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिले। उन्होंने इसी संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी गृह स्वामिनी को ये कार्य सौंपा, और उन्होंने माता सावित्रीबाई फूले और महामना ज्योतिबा फूले जी ने अपने जीवन में 18 स्कूल खोले। पहला स्कूल 1 जनवरी 1818 को पहला स्कूल खोला। 48 को सॉरी, ये पहला स्कूल 1848 को खोला, और उसके बाद में उन्होंने लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए एक के बाद एक अपने जीवन काल में 18 स्कूल खोले। आज अगर भारत में महिलाओं को, बहन बेटियों को पढ़ने का अधिकार है तो वो सिर्फ महामना ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले की बदौलत है। यदि माता सावित्रीबाई फूले उस काम को ना कर पाती, स्कूल खोलने का कार्य ना करती, महिलाओं को पढ़ाने का काम ना करती, तो आज भी हमारे देश की, हमारे समाज की महिलाओं की स्थिति क्या होती। अशिक्षित व्यक्ति बिल्कुल एक पशु के समान होता है। जिस प्रकार से पशु अशिक्षित है, उसे कोई ज्ञान नहीं होता, वो खाता है, पीता है, सोता है और मल करता है और पूरे दिन यही काम रहता है। बिल्कुल वही कार्य इस देश की महिलाओं के साथ होता। इस देश की महिलाओं के साथ जो अशिक्षित होने के कारण जो दुर्गति थी, उसे दुर्गति को सदगति बनाने के लिए महामना ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने अपना पूरा जीवन इसी कार्य के लगा दिया। और ये बड़े दुख की बात है कि इस देश की महिलाएं यही नहीं जानती कि हमें पढ़ने का अधिकार कहाँ से मिला, और पढ़ाई लिखाई के लिए हमें कहाँ से प्रेरणा मिली, हम कहाँ से आगे आए। बस उन्हें तो ये पता है कि हमें पढ़ने के लिए जो स्कूलों में एक फ़ोटो लगाया जाता है, जिसे सरस्वती के नाम से जानते हैं, सही मायने में सरस्वती का पढ़ाने लिखाने में कोई किसी प्रकार का रोल नहीं तो कोई बताए कि उनके पास कितनी डिग्रियां थीं, उन्होंने किस स्कूल, किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज में पढ़ाए, उनका शिक्षक कौन था। लेकिन ये ज़रूर है कि माता सावित्रीबाई फूले, उन्होंने अपना जीवन संघर्ष, यदि सही मायने में देखा जाए तो शिक्षा की देवी के रूप में अगर माना जाए तो माता सावित्रीबाई फूले को ही हमें शिक्षा की देवी मानना चाहिए, और विशेषकर महिलाओं को। क्योंकि महिलाओं के जीवन में अगर आज उजाला हो पाया है तो वो माता सावित्रीबाई फूले की वजह से है, जिसे आगे चल कर के कानून के रूप में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अमली जामा पहनाया। और आज पूरे देश में जो बाबा साहब संविधान में लागू कर गए, आज पूरे देश में वो लागू है। आज किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब की बेटी को कोई पढ़ाने से रोक नहीं सकता। यदि कोई माता पिता अपनी बेटी को पढ़ाने से रोकते हैं और वो पढ़ना चाहती है, तो कानूनी कार्रवाई करके अपने माता पिता पर अपना अधिकार कानून के तहत ले सकती है और वो आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। बाबा साहब का माता सावित्रीबाई फूले और महामना ज्योतिबा फूले का जो जीवन संघर्ष है, उसे जन जन तक पहुंचाना चाहिए। उनके साहित्य को सभी महिलाओं को पढ़ना चाहिए, सभी पुरुषों को पढ़ना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि आज हम जहाँ खड़े हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, वो किसकी बदौलत हैं। बाबा, हमारे महापुरुषों का जो इतिहास दबा पड़ा है वो जन जन तक पहुँचेगा, तभी हमारे महापुरुषों का इतिहास आगे आएगा, तभी हमारे महापुरुषों का सम्मान मिलेगा, तभी हमारे महापुरुषों को समझ पाएंगे। जितना हमारे अपने महापुरुष, बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने समाज में भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य किया है, लेकिन उनको जन जन तक पहुंचाने का काम उन शिक्षित लोगों ने नहीं किया जिन्हें करना चाहिए था। शिक्षित लोगों सिर्फ इस प्रकार से शिक्षित रहे कि उन्होंने डिग्री हासिल की, नौकरी करी और नौकरी तक ही सीमित रह गए। उन्होंने नौकरी के बाद में अपने महापुरुषों को जन जन तक पहुंचाने का काम नहीं किया। अगर जन जन तक पहुंचाने का काम ये शिक्षित लोग जो आज बड़े बड़े बंगला गाड़ियों में बैठे हैं, अगर वो शिक्षित लोग महामना ज्योतिबा फूले
माता सावित्रीबाई फूले इनके इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम करते, तो आज घर घर में शिक्षा के देवी के रूप में माता सावित्रीबाई फूले को पूजा जाता। सर मेरा एक सवाल है, लास्ट सवाल है कि हम परम पूज्य बाबा साहब की जयंती को तो मनाते बड़े धूमधाम से हैं, लेकिन राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के बारे में हमारा समाज ज़्यादा जो है वो ना तो फॉलो करता है और ना ही उन्हें ज़्यादा जानता है। इसकी कारण क्या रहा है? क्योंकि 70-72 साल से हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। अगर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की जयंती हम मनाते तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले बहुत ज़्यादा वो होते। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है कि महामना ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, उनको समाज तक पहुंचाने का काम नहीं किया गया। उनको पूरे तरीके से दबाने का काम किया, और दबाने का काम उन लोगों ने किया जो पढ़े लिखे थे, यानी जिनके हाथ में शिक्षा थी, और उस समाज ने उनके इतिहास को दबाने का काम किया। जो लोग समझते थे कि अगर फूले साहब का जीवन चरित्र लोगों तक पहुंचेगा तो समाज में एक जन जागृति, एक क्रांति पैदा होगी, और क्रांति को दबाने के लिए उन मनोवादी लोगों ने तथा फूले साहब के उस इतिहास को दबाने का काम किया। उसमें सबसे बड़ा कारण ये रहा कि फूले साहब को ना ही तो कभी भी सिलेबस में रखा गया, स्कूलों के पाठ्यक्रम में रखा गया, और अगर पाठ्यक्रम में रखा जाता तो शायद हो सकता है जन जन तक उन्हें जानने का कार्य मिलता, जन जन तक जाना जाता, लेकिन जन जन तक जानने का अभाव रहा। इसीलिए फूले साहब को उनकी जयंती उस स्तर से नहीं मनाई जाती जैसे बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। बाबा साहब को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। बाबा साहब को जन जन तक पहुंचाने का काम माननीय कांशीराम साहब ने किया। हालांकि उन्होंने फूले साहब को भी पहुंचाने का काम किया, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी कमी ये रही है कि फूले साहब को, फूले साहब का समाज, जिसे हम आज के समय में ओबीसी कहते हैं, फूले साहब महाराष्ट्र के माली समाज से थे, और अगर हम ओबीसी की बात करें तो माली समाज ही फूले साहब के बारे में नहीं जानता। यदि अब उनसे कभी बात की जाती है तो कहते कौन फूले साहब, हम तो नहीं जानते। फूले साहब का जीवन परिचय हमें जन जन तक पहुंचाना चाहिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर फूले साहब का जीवन संघर्ष लोगों तक पहुंचाया जाए, जन घर घर जा कर के उनको उनके जीवन के बारे में बताया जाए, छोटी छोटी मीटिंग करके फूले साहब के जीवन संघर्ष के बारे में बताया जाए, तो मैं समझता हूँ कि फूले साहब का जो जीवन संघर्ष है वो बाबा साहब की तरह ही बहुत ही कष्टदायी रहा है। अगर हमने ये प्रयास किया जन जन तक फूले साहब के जीवन संघर्ष को पहुंचाने का, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाले समय में जिस तरह से 14 अप्रैल पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है, बाबा साहब का जन्मदिन पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है, उसी प्रकार से महामना ज्योतिबा फूले जी की जयंती भी पूरे भारत में धूमधाम से मनाई जाने लगेगी। उसके लिए सभी जो समाज में काम करने वाले हैं, जो समाज सेवी हैं, जो जन जन तक जागृति पहुंचाने का काम करते हैं, उन्हें युद्ध स्तर पर ये कार्य करना होगा। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है और बहुत थोड़े से समय में जवाब देना है कि आज के युवा के लिए क्या संदेश है स्पेशल? बस आज के युवा के लिए संदेश ये है कि युवा जिस तरह से शिक्षित हुआ है, लेकिन शिक्षित केवल किताबी रूप में हुआ है, ज्ञान के रूप में शिक्षित नहीं हुआ। क्योंकि बाबा साहब ने भी शिक्षा ग्रहण की, लेकिन बाबा साहब ने सिर्फ डिग्रियों तक सीमित नहीं रहे। बाबा साहब ने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हर प्रकार का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन आज का युवा वर्ग भटक रहा है, वो सिर्फ किताबी ज्ञान को ही अपनी शिक्षा मानता है। किताबी ज्ञान शिक्षा नहीं होती। किताबी ज्ञान तो सिर्फ हमें एक हमारा साधन है अपना पेट पालन करने का, नौकरी करने का। इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमारा युवा अपने महापुरुषों को पढ़ें, महापुरुषों को पढ़ कर उन्हें समझें, और महापुरुषों को पढ़ कर के समाज में तेज़ गति से काम करें। और तेज़ गति से काम करने का मतलब है कि समाज को जागृत करने का काम किया जाए, जो आज अभी तक नहीं किया जा रहा है। कुछ मुख्य पुस्तकें बता दो जो युवा स्टूडेंट पढ़ने का और ख़रीदने का प्रयास करें। यदि मुख्य पुस्तकों की बात करें तो सबसे पहले सभी लोगों को बाबा साहब का जीवन परिचय वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। माता रमाबाई का जीवन परिचय वो बहुत ज़रूरी, बहुत पढ़ना चाहिए।
बाबा महामना ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी वो पुस्तक पढ़नी चाहिए। किसान का कोड़ा ये पुस्तकें पढ़नी चाहिए। जब तक हम बाबा साहब अपने महापुरुष फूले साहब इनके साहित्य को नहीं पढ़ेंगे, मान्यवर कांशीराम साहब की चमचा युग पढ़नी चाहिए। बाबा साहब का जाति का बीजनाश उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। सोहनलाल शास्त्री जी के जो बाबा साहब के साथ 25 साल बिताए, तो वो साहित्य बाबा साहब का पढ़ना चाहिए। पढ़ने के लिए बहुत बड़ा साहित्य हमारे पास, लेकिन हम कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। और उस भटकने का कारण है कि हमारे समाज के जो युवा हैं उनके अंदर जिस प्रकार का भय, श्रद्धा पैदा हो गई है, और जहाँ श्रद्धा पैदा हो जाती है, जहाँ भय पैदा हो जाता है, वो अपने महापुरुषों को भूलते चले जाते हैं। श्रद्धा से और भय से मेरा मतलब है कि वो जब सुबह उठते हैं तो वहाँ जाने का प्रयास करते हैं जहाँ उन्हें हमेशा धुतकारा गया, उन्हें लात मारी गई, उन्हें धक्का दिया गया, उन्हें वहाँ जाने से रोका गया। लेकिन जहाँ उन्हें बुलाया जाता है, जहाँ उन्हें ज्ञान दिया जाता है, जहाँ अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी दी जाती है, वहाँ युवा जाना पसंद नहीं करता। युवाओं को इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूक होने का मतलब है कि जो समाज में काम करने वाले लोग हैं उन्हें जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद आपका सम्मान एक अधिकार में टाइम देने के लिए। साथियों, ये हमारे मास्टर अधिकांश जी लगभग 12-13 साल से ये समाज में काम कर रहे हैं, इनकी पूरी फैमिली। धन्यवाद। जय भीम। मैं भी सम्मान एक अधिकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आकर के हमारे गांव में, हमारे निवास स्थान पर आकर के हमें ये अवसर दिया कि हम लोगों तक अपने कोई विचार, अपने बाबा महापुरुषों की कुछ विचारधारा को पहुंचा पाएँ। इसके लिए सम्मान एक अधिकार को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।